हम बात कर रहे थे टैक्स कलेक्शन के हवाले से और इस माली साल का जो हदफ है 10 महीनों का जो शॉर्टफॉल है वो अब हमारे सामने 830 अरब रुपए शॉर्टफॉल है और पीछे अब 2 महीने रह गए हैं। सो 1,000 अरब तो आराम से क्रॉस क्लियरली मतलब टारगेट तो हम मीट नहीं कर पा रहे, बट कितना करीब जा सकते हैं? देखिए 12,970 अरब गलत टारगेट था। आईएमएफ ने खुद माना पिछले महीने जब ये टॉक्स हुई थी, बल्कि मार्च में, तो उन्होंने 12,970 अरब रुपए को कम करके 12,332 अरब रुपए कर दिया था। रफली उन्होंने कुछ 640 अरब रुपए की टैक्स टारगेट में कमी की थी। हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दिलाया था कि ये जो 640 अरब का शॉर्टफॉल इससे आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन 10 माह के जो नताइज सामने आए हैं उसमें ये शॉर्टफॉल बढ़कर 830 अरब रुपया हो चुका है और लगता यह है कि कम से कम 1000 से 1100 अरब रुपए का टोटल शॉर्टफॉल आएगा पूरे साल में। इसके अंदर दो चीजें अहम है। नंबर 1, 1300 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया, उसका इम्पैक्ट किधर है? क्या हुकूमत ये जस्टिफाई कर पाएगी कि इतनी बुरी कारकर्दगी क्यों रही? दूसरी चीज ये कि वज़ीर आज़म ने एक अश्योर किया था और इसके अश्योरेंसेस के पीछे भी एफबीआर की वर्किंग थी कि जो कोर्ट्स के अंदर कुछ 4000 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो लिटिगेशन के अंदर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाया गया था, उसकी बेस पर उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी प्राइम मिनिस्टर ने कि इसमें से कम 4000 अरब में से 400 अरब रुपया तो हम इस साल रिकवर करेंगे, उससे शॉर्टफॉल ब्रिज हो जाएगा। अभी तक 36 अरब कामरान रिकवर हुआ है, इससे ज्यादा नहीं, वो भी एक केस के अंदर। 2-3 चीजें मैं बड़ी बड़ी सामने रखता हूँ। पहले कलेक्शन की अगर देख लें नाज़रीन, सबसे बड़ा बोझ चूंकि तनख्वाहदार तबके के ऊपर पड़ा, जिसकी अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी आ रही है। इनकम टैक्स का जो हदफ था उसके मुकाबले में 325 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा हुआ है। 4480 अरब रुपए का इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ है सिर्फ 10 माह में, और जिसमें सिर्फ सैलरी क्लास का कितना है 391 अरब। अब दूसरी साइड पे अगर आप आ जाते हैं, जो सेल्स टैक्स है वो हदफ से 775 अरब रुपया कम इकट्ठा हुआ है। इसके बावजूद है कि बच्चों का दूध नहीं इन्होंने बख्शा, इन्होंने डिब्बे का दूध नहीं बख्शा, इन्होंने गाड़ियों के ऊपर जो टैक्सेस बढ़ाए, इन्होंने हर तरह का जो जहां जहां पे सेल्स टैक्स लगा सकते थे लगाया। नतीजा क्या निकला कि सिर्फ 10 माह में 775 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। सेम इज ट्रू फॉर द फेड एक्साइज ड्यूटी, 157 अरब रुपए का हदफ से कम इकट्ठा किया इन्होंने जितना हदफ था 10 माह का, और कस्टम ड्यूटीज में 228 अरब रुपए की कमी है, जिसकी बड़ी वजह इंपोर्ट्स हो चुकी हुकूमत ने उसके ऊपर एक कदगन लगाई। जब इस तरह के काम होते हैं, जब कुछ भी हुकूमत नहीं कर पाती, फिर उसका नतीजा नाज़रीन निकलता है एक ऑर्डिनेंस की सूरत में। सदर पाकिस्तान ने आसिफ अली जरदारी साहब ने कल रात एक ऑर्डिनेंस और जारी किया है। ये टैक्स से रिलेटेड ऑर्डिनेंस है। इसमें जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियारात दे दिए गए एफबीआर को, और इन इख्तियारात के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी केस में टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला दे दे, तो एफबीआर को यह इख्तियार दे दिया गया कि वो फौरी तौर पर जाकर टैक्स पेयर के अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो समझ आती है, हाई कोर्ट की हद तक समझ नहीं आती, क्योंकि आईनी तौर पर जो टैक्स पेयर है उसके पास अपील का एक और हक है, और वो हक होता है सुप्रीम कोर्ट में। जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, चाहे टैक्स पेयर के खिलाफ आ गया, तो अब इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एफबीआर सीधा बैंक में जाएगा और उसके जो बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी शायद एफबीआर की उस तरीके से मदद नहीं कर सकती, और इसका जो इससे लेसन है वो ये है कि टैक्स टारगेट को ठीक रखें, लोगों के ऊपर पॉलिसी के तहत बोझ कम डालें और इन्फोर्समेंट को बेहतर करें। कामरान, ये इतनी क्रिटिकल सूरत हाल बन चुकी है, इस किस्म के और बहुत सारे इकदाम की। जब टैक्स टारगेट में कमी हुई तो दूसरी साइड एक और साइड पे चले गए। पेट्रोलियम लेवी, आपको पता है हुकूमत ने कहा कि हम मिनी बजट नहीं लेके आए, हमने टारगेट कम करवा लिया, लेकिन दूसरी साइड पे पेट्रोलियम लेवी में उसका जो रेट है उसमें 18 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया गया है। वो जो इजाफा है वो भी मिनी बजट है, वो 18 रुपए किधर से आ रहा है? लोगों की जेब से आ रहा है ना। उनको जो रिलीफ जानी थी, जो उनका राइट था, वो उनको नहीं दिया गया। बिल्कुल, और उसकी वजह यही है कि जब आपका टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर यही हाल होगा। एक और जो ये तो चलें ऑर्डिनेंस की आपने बात की, जो गवर्नमेंट एक जो अमेंडमेंट करना चाह रही है टैक्स लॉज के अंदर, जिसमें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एक गवर्नमेंट को अब कि कैसे टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया जाए, और उसमें गवर्नमेंट उन लोगों को भी पीनलाइज कर ली है जो ज़ाहिर है कि अपना कानूनी तौर पर टैक्स रिटर्न भरते हैं, और उसमें वो एक इन एलिजिबल पर्सनस की कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि आपकी अगर आमदन एक ख़ास हद से अगर ज़्यादा है तो आप एक ख़ास परसेंटेज के बाद ही आप वो प्रॉपर्टी या गाड़ी या कुछ चीज़ खरीद सकते हैं। अब ये नेशनल असम्बली ऑन स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस की है, उसने इसके हवाले से एक जो ड्राफ्ट है उसको वर्जन जो है उसको अप्रूव किया है, तो थोड़ी सी उसमें कुछ तरामीम की गई है। तो क्या तरामीम है? क्या ओरिजिनल जो था उसमें देखिए, 4-5 माह पहले एक बिल
नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका बुनियादी मकसद ये था, बेसिकली उसके अंदर पहले कैटेगरी होती थी फाइलर की, फिर नॉन फाइलर की कैटेगरी आ गई, फिर लेट फाइलर की आ गई, उससे भी एफबीआर का काम नहीं बना, तो इन एलिजिबल जो है पर्सन, उसकी एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई। और जो इन एलिजिबल पर्सन होंगे उस इस तारीफ के मुताबिक, जिसको अब थोड़ा सा वाटर डाउन किया है इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ने, ये जो लोग हैं ये घर नहीं खरीद सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर ये इनएलिजिबल हैं। इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, एक चीज़। और दूसरा इसके अंदर इन्होंने ये रखा था कि अगर उसके जो असासे हैं और जो वो गाड़ी खरीद रहा है, वो असासे जो हैं या उसके पास जो कैश इन हैंड है या जो लिक्विड एसेट्स हैं वो 130% के बराबर के अंदर अंदर जो नई प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसके अंदर अंदर है तो वो खरीद सकता है। अगर वो 140% तक है तो वो नहीं खरीद सकता। इस किस्म की इसके अंदर चीज़ें थी। स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें ये किया है कि उन्होंने एक तो ये जो कैटेगरी थी इसकी जो डेफिनेशन इसको चेंज किया। और पहले तो इनएलिजिबल के ऊपर इन्होंने कोई भी लिमिट लगा सकते थे, अब जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर इन्होंने चीज़ें नाजरीन चेंज की हैं। अब एक तो उन्होंने इसके अंदर जो बुनियादी तौर पर ये कहा है कि जो कॉमन सिटीजन होगा वो इनएलिजिबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब कॉमन सिटीजन एक बड़ी लूज डेफिनेशन है। इसी तरीके से जो एक लो इनकम ग्रुप होगा वो इसमें नहीं आएगा, मिडिल इनकम ग्रुप वो इसमें नहीं आएगा। मिडिल इनकम ग्रुप पाकिस्तान में जो 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, इसका कितना इंपैक्ट होगा, कि इससे कितनी रिकवरी होगी या इसके बाद ये बिल इनइफेक्टिव हो गया, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।